हाय फ्रेंड्स, आर्यन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का गोधूली भाग 2 के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 5, नागरी लिपि। इसके लेखक कौन है? गुणाकार मूल्य। नागरी लिपि के लेखक कौन है? गुणाकार मूल्य। ये भी क्वेश्चन भी आए है। चलिए पहला क्वेश्चन इसके पढ़ते हैं। नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी गई? नेवारी भाषाएं जो है किस लिपि में लिखी गई है? इसके आंसर क्या होंगे बताइए जरा। इसका आंसर ए होगा, देवनागरी। क्लियर है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? इसका आंसर होगा देवनागरी। क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा? देवनागरी। आगे देखते हैं। बेलमा। अगला है आपका, दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? इसका आंसर क्या होगा? सी। क्या होगा? नंदी नागरी। आगे देखते हैं। बेतमा दान पत्र किस समय का है? बेतमा दान पत्र जो है किस समय का है? इसका आंसर होगा 1020 ईस्वी। क्लियर है। आगे देखते हैं। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीर केरलस्य जैसे शब्द लिपि में अंकित है। डॉट डॉट लिपि में अंकित है। कौन सी लिपि में अंकित है? वीर केरलस्य जो है सिक्के पर अंकित है, ये कौन सी लिपि में? इसका आंसर होगा क्या? देवनागरी। क्लियर है। आगे देखते हैं। ईसा की 14वीं 15वीं सदी में के विजयनगर के शासक ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? अपने लेखों की लिपि को कहा, क्या कहा उसने? नंदी नागरी। क्लियर है। आगे चलते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है? हिंदी के आदि कवि कौन है? आगे देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर बताइए जरा। इसका आंसर होगा सरहदपाद। ठीक है, सरहपाद। आगे देखते हैं। परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परमार शासक भोज जो थे कहाँ के रहने वाले थे? इसका आंसर है धारा नगरी के। इसका आंसर क्या होगा? धारा नगरी के। आगे देखते हैं। सूर्य नामक पुस्तक, सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? सूर्य नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका आंसर होगा गुणाकार मूल्य। क्लियर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? भारतीय लिपियों की कहानी पुस्तक के रचयिता कौन है? ये 2021 में पूछा गया है। इसका आंसर होगा गुणाकार मूल्य। क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? नागरी लिपि निबंध के लेखक कौन है? इसका आंसर क्या होगा? गुणाकार मूल्य। सूर्य में चैप्टर में देखिए लिखा गया ऊपर, सबसे ऊपर आपका यहाँ भी है आपका, ठीक है। देखिए गुणाकार मूल्य है ना। आगे देखा जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 12। नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? नागरी लिपि जो है शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? ये देखिए निबंध है ना। ये क्या है? निबंध है। ये 2020 में पूछा गया था, 2020, है ना। आगे देखते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा? सरहपाद। किसका होगा? सरहपाद होगा आंसर। ये 2020 में पूछा गया था। तमिल मुलायम तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। किसका है जी? तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं कहाँ की है? ये दक्षिण भारत की है। कहाँ की है? दक्षिण भारत। क्लियर है। तमिल तमिलनाडु का होगा, मलयालम केरल का होगा, तेलुगु आंध्र प्रदेश का, तेलुगु आंध्र प्रदेश का होगा। क्लियर। हो सकता है मलयालम मलयालम होना चाहिए, तमिल, हाँ मलयालम केरल का है। मलयालम जो भाषा है केरल का है, तेलुगु आंध्र प्रदेश, तमिल तमिलनाडु का, ठीक है, कन्नड़ कर्नाटक का। आगे देखते हैं। हिंदी लिखी जाती है, हिंदी जो है लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी में। किस में लिखी जाती है? देवनागरी में लिपि लिखी जाती है। क्लियर है। आगे चलते हैं। सरहपाद की कीर्ति है, सरहपाद की कीर्ति है, आंसर होगा दोहा कोश। क्लियर है। कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर क्या है? 17 जरा देखते हैं। 17 में क्या है? नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले थे? नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें कहाँ मिले थे? ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा दक्षिण भारत। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन जरा देखते हैं। आगे क्वेश्चन आपका है। उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख
कब से मिलने लगे? उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख कब से मिलने लगे थे? इसका आंसर क्या होगा? ए में होगा 8वीं सदी। कब से? 8वीं सदी। विजयनगर के राजाओं के लेखों को लिपि को क्या नाम दिया गया? विजयनगर के राजाओं को के लेखों की लिपि क्या नाम दिया गया? इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो है कर्नाटक में बसा हुआ था, तुंगभद्रा नदी किनारे, शायद तुंगभद्रा नदी का होना चाहिए, वही तुंगभद्रा। और विजयनगर के अवशेष ही बचा हुआ है। हम वहां गए थे घूमने के लिए एक बार, तो हमने देखा कुछ अवशेष। तो ये विजयनगर राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम से? नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। ये 2022 और 18 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 10वीं 11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया? इसका आंसर क्या होगा? पद्मावत। पद्मावत के लेखक जानते कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी याद करना जरूरी है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आई चैप्टर 6। चैप्टर 6 में बहादुर है एक कहानी है, जिसके लेखक अमरकांत है। इसके लेखक कौन है? अमरकांत जी। क्लियर है? इसके लेखक अमरकांत जी। चैप्टर नंबर 6 बहादुर है। लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? रविवार को आए थे। कब आए थे? रविवार को। अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का क्या नाम है? बहादुर। ठीक है। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? आंसर होगा युद्ध में, है ना। बहादुर बेचारा नेपाल की सीमा में रहने वाला था, इसका बाप मारा गया था युद्ध में। दिल बहादुर, बहादुर कहाँ का रहने वाला था? दिल बहादुर जो है कहाँ का रहने वाला था? नेपाल का, भी बताए थे नेपाल का रहने वाला था। बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? बहादुर जो है लेखक को किस नाम से संबोधित करते थे? सी। अमरकांत जी को क्या बोलते थे? सी ये आंसर होगा बाबूजी। आंसर क्या होगा? बाबूजी। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 6। बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्जाम लगा था? ये 2018 में पूछा गया था। इसका आंसर होगा 11 रुपए। क्लियर है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखते बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? किसके पास चली आई थी? उसकी माँ के पास। बहादुर की माँ के पास। मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? आंसर होगा डी अमरकांत। चैप्टर उन्हीं का है तो अमरकांत का ही रहेगा। बहादुर कितने वर्ष का था? 12-13 वर्ष की अवस्था में। बहादुर का पूरा नाम क्या था? बताइए। दिल बहादुर। इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021, 20, 19, 18 में पूछा गया। ये सब ध्यान दीजिएगा जरा। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी? बहादुर शीर्षक कहानी में निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी, अमरकांत की पत्नी। लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? बलिया से। कहाँ से प्राप्त किया जी? बलिया से। आगे देखते हैं जिंदगी और जोक, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2021 में पूछा गया। जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? इसका आंसर होगा अमरकांत। आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है? बहादुर को लेकर कौन आया था? बहादुर को लेकर कौन आया था? लेखक के साला थे। लेखक के साला। बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? किशोर कौन था? इसका आंसर होगा ए। लेखक के पुत्र थे। अमरकांत जी के बेटा। अमरकांत जी के बेटा था। किसी को दिक्कत है? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं जरा। बहादुर कहाँ से भाग कर आया था? कहाँ से आया था? नेपाल का रहने वाला तो नेपाल से भाग कर आएगा। बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? क्या? माँ की मार के कारण। माँ की मार के कारण से भागा था। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? इसका आंसर होगा पैसे चुराने का। इसका आंसर क्या होगा? पैसा चुरा लिया था। नहीं चुराया था? हाँ, पैसा चुरा लिया था। आगे देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है, कैसा कहानी है? नेपाली गवैये गोरखे की। नेपाली गवैये गोरखे की। बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया?
बहादुर जो था लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था? इसका आंसर क्या होगा? सी, स्वयं के प्रति लेखक तथा अपने घर वालों का व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। घर में जो व्यवहार आया था, परिवर्तन हो गया था, उसके उसके प्रति सोच सबका बदल गया था। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब आइए, अगला चैप्टर क्या है? अगला चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 7, परंपरा का मूल्यांकन। इसके लेखक रामविलास शर्मा है। इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। क्लियर है? आगे देखते हैं। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध, इसका आंसर है द्वंद्वात्मक। आगे देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? इसका आंसर क्या होगा? निबंध है। कैसा है? निबंध है। जारशाही कहाँ थी? जारशाही कहाँ थी? रूस में। जारशाह जार वंश का, मतलब कि जार का शासन चलता था। आगे देखते हैं। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में। लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? ऊंच गांव सानी। तो क्या था जी? ऊंच गांव सानी। तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? अज्ञेय जी थे। आगे थे। इसका पूरा नाम है शायद अज्ञेय का पूरा नाम हीरानंद, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आगे देखते हैं। निराला की निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? इसका आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा। आगे देखते हैं। प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे? इसका आंसर क्या होगा? सी, मार्क्सवादी। जातीय अस्मिता और दृष्टि के इतिहास का प्रवाह कैसा है? कैसा है जी? इसका आंसर क्या होगा? अविच्छिन्न। इसका आंसर क्या होगा? अविच्छिन्न। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? समाजवादी व्यवस्था। आगे देखते हैं। परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति रचनाकार है? इसका आंसर होगा रामविलास शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? रामविलास शर्मा। आगे चलते हैं। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति? इसका आंसर क्या होगा? परंपरा का मूल्यांकन। आगे देखते हैं। साहित्य का निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डॉट डॉट भूमिका है। ऐसा भूमिका? निर्णायक भूमिका है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय रचनाकार या लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? टॉलस्टॉय। इसका पूरा नाम लियो टॉलस्टॉय। आगे देखते हैं। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? कब से कब तक? इसका आंसर होगा बी, 1949 से 1953। क्लियर है? सामाजिक विकास का क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया है? इसका आंसर होगा पूंजीवादी सभ्यता। किसी को दिक्कत है? नहीं। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे क्या है आपका। आगे ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं है। देखिए जरा, एक चैप्टर और रह गया है, इसको निपटा लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति के लिए? इसका आंसर होगा निराला की साधना। इसका क्या होगा? निराला की साधना। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना की आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? इसका आंसर होगा सी, परंपरा का मूल्यांकन। क्लियर है? आगे चलते। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो उपयोगी साहित्य की रचना करना चाहते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है जित जित मैं निखरता हूँ। जित जित मैं निखरता हूँ, इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। क्लियर है? आगे चलते। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? बाबूजी से। किससे मिला था जी? बाबूजी से। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कौन थे? चाचा थे। बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे?
खुद को किसका शागिर्द मानते थे, किससे मतलब किसका चेला मानते थे, उधर से पिता, पिता ही सिखाए थे। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था, आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था, कहाँ किया था जी, मैनपुरी में। क्लियर है। पंडित बिरजू महाराज डॉट डॉट साल के थे, कितने साल के थे तब उनके पिता की देहावासन हो गया था, मतलब मृत्यु हो गया था, कितने साल के थे, लगभग 9 साढ़े 9 वर्ष के थे। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए थे, लखनऊ। कहाँ चले गए थे, लखनऊ। आगे चलते, बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी के 10वीं और 13वीं कराई, मृत्यु हो गया था, 9.5 वर्ष की अवस्था में बेचारे के पिताजी की मृत्यु हो गया था, तो इसने 10वीं और 13वीं करवाए थे। तो बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके किया था, इसका आंसर क्या होगा, 2 प्रोग्राम किए थे। उसमें पैसे वगैरह आते थे, नाच वगैरह, ये बिरजू महाराज नर्तक थे एक प्रकार। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तब उनकी उम्र कितनी थी, 27 साल। कितने थे, 27 साल। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे, कथक। क्लियर है। नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था हरिलाल। झुम्मक लाल भी थे, दूसरा थे, लेकिन नेपाल के नहीं थे। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में थी, बिरजू महाराज जो थे सबसे ज्यादा प्रसिद्धि किस रूप में प्राप्त किए थे, इसका आंसर है नर्तक के रूप में। क्लियर है। ये 2021-20 में पूछे थे। आगे देखते हैं, जित जित मैं निखरता हूँ पाठ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज खुद लिखे थे। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, लखनऊ घराने के। ठीक है। जित जित मैं निखरता हूँ पाठ साहित्य की विद्या है, इसका आंसर क्या होगा, सी, साक्षात्कार। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, अभी बताएं, शंभू महाराज। आगे देखते हैं, बिरजू महाराज ने ठुमरियां किससे सीखी, इसका आंसर क्या होगा, अम्मा से। इसका आंसर क्या होगा, अम्मा से। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, कब हुआ था जी, 2019 में 18 में पूछा था ये, कब हुआ, 4 फरवरी 1938 ईस्वी। आगे देखते, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित थे, अभी ही बताए थे, कथक नृत्य, डांस करते थे। क्लियर है। जित जित क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला क्वेश्चन, जित जित मैं निखरता हूँ किस विद्या की रचना है, किस विद्या की रचना है, इसका आंसर होगा साक्षात्कार। क्लियर है। अब आपका 8 चैप्टर समाप्त हो गए। फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले